नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आप ऐसे बहुत से मोहल्ले, बहुत सी टाउनशिप जानते होंगे जिसमें हर घर के सामने गाड़ियां हों। हर घर के सामने लग्जरी गाड़ियां भी हो सकती हैं। आप कभी सोच सकते हैं क्या कि कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी टाउनशिप जिसमें हर घर के सामने जहाज खड़ा हो? उस इलाके में एक जहाज का मालिक होना एक कार के मालिक होने की तरह ही हो। हर घर के सामने हवाई जहाज खड़े करने के लिए हैंगर बने हों। जी हाँ, आप परेशान न हो, ऐसी जगह हैं, ज़्यादातर अमेरिका में हैं, जहां लोगों के पास कारें नहीं बल्कि अपने निजी विमान हैं। ऐसी जगहों को एयर पार्क या फ्लाई इन कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप यहाँ टूरिज्म करने नहीं जा सकते हैं। वहाँ जाने की पहली शर्त है कि वहाँ की संपत्ति का कोई मालिक आपको आमंत्रित किए हो या आपकी वहाँ पर संपत्ति हो। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के पास कई हवाई क्षेत्र बचे थे। 1939 से 1946 के बीच पायलटों की आबादी भी 34,000 से बढ़कर 4 लाख हो गई। इसके चलते अमेरिका के सिविल एरोनॉटिकल्स प्रशासन ने निष्क्रिय सैन्य पट्टियों का उपयोग करने और रिटायर्ड फाइटर पायलटों को एडजस्ट करने के लिए पूरे देश में आवासीय हवाई पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा। इस तरह फ्लाई इन समुदायों का गठन हुआ। अमेरिका का पहला एयर पार्क फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया में सियरा स्काई पार्क था। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ऐसा ही एक आवासीय पार्क कैलिफोर्निया में कैमरून पार्क है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की एक समान एक रुचि है, वह है विमान से उनका प्रेम। इस कम्युनिटी में कारों की जगह लोग हवाई जहाज रखते हैं। सड़कें इतनी चौड़ी होती हैं कि हवाई जहाज के पंख बिना किसी कार से या दूसरे हवाई जहाज से लड़े सड़क पर चल सकें। पायलटों के लिए अपने घरों से पास के कैमरून पार्क हवाई अड्डे तक अपने विमानों को टैक्सी करने के लिए डिज़ाइन की गई। सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि एक विमान दूसरे विमान से टकराए बिना आसानी से सुरक्षित निकल सकता है, बगल से गुजर सकता है। इस इलाके की सड़कों पर विमान देखना उतना ही सहज है जितना कि सड़कों पर कार देखना। यहाँ के हर इलाके की सड़क का नाम विमानन से संबंधित है। जैसे एक सड़क है बोइंग रूट, ऐसे ही तमाम अलग अलग नामों से सड़कें बनाई गई हैं जिनका रिश्ता उड्डयन या विमानन क्षेत्र से जरूर जुड़ता हो। एक मज़ेदार तथ्य है कि दुनिया भर में 630 आवासीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें 610 अकेले अमेरिका में हैं। फ्लोरिडा में स्प्रूस क्रीक भी एक विमान कम्युनिटी है। यह अमेरिका के सबसे बड़े फ्लाई इन समुदायों में से एक है। यहाँ लगभग 650 विमान हैं। निजी जेट से लेकर 1940 के दशक के ऐतिहासिक विमान तक सब कुछ यहाँ मिल सकता है। पायलटों की संख्या में लगातार वृद्धि और शहर के विकास के बाद 1963 में निर्मित इस आवासीय क्षेत्र में वर्तमान में 5,000 निवासी और 1,300 घर हैं। सभी के पास हवाई जहाज और हैंगर हैं। हवाई जहाज को निवासियों के घरों के ठीक सामने उतरने और हैंगर तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सड़कों को 100 फीट तक चौड़ा बनाया गया है। स्प्रूस क्रीक के निवासी अधिकांश पेशेवर पायलट हैं। आप उन्हें विमानन शब्दजाल में बात करते हुए पा सकते हैं। इस स्थान के अन्य बाशिंदे पेशेवर डॉक्टर, वकील और रियल एस्टेट वाले हैं। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कौन सा पेशा है, सभी विमान के दीवाने हैं। प्रत्येक शनिवार को रनवे के पास सब इकट्ठा होते हैं और नाश्ता करने के लिए पास के हवाई अड्डे तक उड़ान भरते हैं। इस परंपरा को सैटरडे मॉर्निंग गैगल कहते हैं। गैराज के स्थान पर स्प्रूस क्रीक के अधिकांश घरों में हैंगर हैं। हाईवे सीधे 4000 × 150 फुट रनवे की ओर जाता है। इस जगह 18 होल का एक गोल्फ कोर्स भी है, जहां विमानों के कारण खेलना वास्तव में जोखिम भरा हो सकता है। इस गांव की सड़कों पर अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें फ्लाइंग क्लब, किराए के विमान और उड़ान प्रशिक्षण तथा 24 घंटे गश्त वाली सुरक्षा है। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ रुपए से लेकर 1 अरब तक हो सकती है। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के साथ ही आपको विमान भी खरीदना होगा, तभी आप इस इलाके में रह पाएंगे। तो ये कम्युनिटी है जो कारों की तरह
विमान का इस्तेमाल करती है और ऐसी कम्युनिटी अमेरिका के कई इलाकों में फैली हुई है। अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जो विमान को कार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।